हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग के एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 देख लिया था और अभी तक टोटल बात करें मैथ्स की तो वेरी शॉर्ट, डेफिनेट टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आ चुकी है अभी तक। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये आपका जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे शॉर्ट एंड लॉन्ग का, वो पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन का, तो उनको आप लोगों ने देख लेना, जिसमें हम ये ऊपर वाले क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो अब हम कवर करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। तो इसका जो आज का पहला इस वीडियो का क्वेश्चन रहेगा वो है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का आलेख कीजिए। तो पहले आपने क्या करना है, इसके दो दो मान निकाल लेने, कम से कम कितने, दो दो मान। तो x प्लस वाई में से किसी का भी मान आप अपने मन से रख सकते हैं। जैसे x बराबर 1 लिया है तब y का जो मान आ जाएगा बच्चों कितना, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट x का मान 3 लिया, y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आप लोग इस तरह से एक आलेख तैयार कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी सी, और उसके बाद आपने सिंपली जैसे लिखा है ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, डायग्राम को देख करके। और बहुत ईजिली है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हर साल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है, वहाँ पर कमेंट करके जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगला है, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो अगर ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो अगर ये 50 डिग्री है तो x भी कितना होगा, 50 डिग्री। बस शीर्षाभिमुख कोण डाल करके x का मान निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो ये भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो पूरा सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वीडियो रोक करके इस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, दी गई आकृति में यदि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक ऋजु रेखा है। तो इसके लिए देखो आपने जो है डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो इसमें सिंपली आपने x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360, यानी इसको पूरा घुमा दिया, 360 डिग्री का कोण बन गया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है x प्लस वाई क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। तो इसका यूज करके हमने यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ कर दिया, जो कि एक ऋजु रेखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है, संलग्न चित्र में रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है तथा ए रेशियो बी जो है 2:3 दिया हुआ है, सी का मान ज्ञात करना है। तो सामने डायग्राम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें अगर हम बात करें, देखो एंगल जो हमारा पी ओ वाई है वो कितने 90 डिग्री दिया हुआ है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स वाई जो क्या है, एक ऋजु रेखीय रेखा है, इसकी वैल्यू जो होती है 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल एंगल्स की, तो एंगल ए बी और ये 90 डिग्री मिलाकर के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे 180 में से 90 माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो ए और बी का जो रेशियो रह रहा है वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस 90 डिग्री आ गया, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। और जो ए और बी का रेशियो था वो हमारा था 2:3। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए और बी का ये आ जाएगा हमारा 36, और बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से, ए बी और सी शायद 3 वैल्यू निकालनी थी। ठीक, सी जो है हमारे यहाँ पे नीचे है एंगल एक्स ओ और एन पर। तो सी की जो वैल्यू है बच्चों वो रह जाएगी हमारी 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ए बी सी में एंगल ए का समद्विभाजक ए डी तथा भुजा बी सी पर लंब है। संलग्न चित्र देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन में बोल ही दिया गया पहले कि एंगल जो ए है समद्विभाजक है किसका, ए डी का। ए डी यहाँ पर अगर हम देखें बी सी का जो है क्या कर रहा है, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करने का भी काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल जो बी ए डी है वो इक्वल होगा किसके, एंगल सी ए डी के। तो ऐसे हम देख लेंगे कि सर्वप्रथम हमने देखा कि हमें दिया वो क्या है, ए डी क्या है, एक एंगल ए का क्या समद्विभाजक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी बन जाएगी एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। और सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में हमारी बन जाएगी एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। और दोनों इक्वल किसके हैं, 90 डिग्री से। तो यहाँ से हम कॉन्ग्रुएंट और इसको ऑलरेडी प्रूव कर देंगे एंगल साइड एंगल से।
और हमें प्रूफ करना था इसमें ए बी इक्वल टू ए सी। तो जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं एंगल साइड एंगल से, तो ईजिली क्या होती है, उनकी जो साइड्स होती हैं, भुजाएं होती है, वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं, उसके इक्वल रेशियो में आ जाती हैं। तो ऐसे ए बी इक्वल टू आ जाएगा ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी का समद्विभाजक है। सिद्ध करना है हमको क्या, अब इसमें ए बी बराबर ए डी और सी बी बराबर सी डी। अब देखने से तो हमें पता चल रहा है कि क्या है, एक चतुर्भुज है और इसमें इक्वल है ए बी बराबर ए डी और सी बी बराबर सी डी। अगर हम बात करें, ये सी बी और जो सी डी है वो इक्वल में बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए अब हमको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड हमने सीधा निकाल लिया समद्विभाजक से। समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, जो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करने का काम कर रहा है। तो उसके बाद हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, एंगल साइड एंगल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, सर्वांग सिद्ध कर देंगे। और आपको पता है जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग होते हैं तो उनके संगत कोण और भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती हो जाती हैं, इक्वल होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया, सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं, या फिर सीपीसीटी आप डायरेक्ट शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। यदि बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है तो डी ई ज्ञात कीजिए। अब आपका ये 12 सेंटीमीटर है। सिंपल सा है कि अगर हम त्रिभुज देखें, थेल्स थ्योरम आप पढ़ेंगे क्लास 10th में जाकर के, तो थेल्स थ्योरम भी क्या कहती है, अगर एक रेखा यहाँ पर जो हमारी तीसरी भुजा है त्रिभुज की, वो अगर हम त्रिभुज के अन्य दोनों भुजाओं के मध्य से एक रेखा खींचे तो उसकी क्या होती है, आधी होती है, हाफ होती है। तो अगर हमें बी सी 12 सेंटीमीटर दे रखा है तो डी उसका हाफ कर देंगे 12 का, तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे और इसके विकर्ण खींच लिए हमने ए सी और बी डी, और जहाँ पर प्रतिच्छेद करे उस बिंदु को हमने नाम दे दिया क्या, ओ। और यही हमको यहाँ पर दे दिया कि स्टार्टिंग में कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं और बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, ए सी बराबर बी डी और एंगल ए ओ बी एक समकोण है 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आराम से वीडियो रोक करके आप इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस में जो है कर लेंगे। सीपीसीटी की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिखना है कि सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चक्रीय यहाँ पर त्रिभुज देखने को मिल जाएगा वृत्त के अंदर। चित्र में एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है और बी ओ सी 60 डिग्री है, जहाँ बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल ए डी सी का मान बताना है। डायग्राम में देखें, ए डी और सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल सा जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, कि हाफ होता है ये एंगल ए ओ सी का, जो यहाँ आपका एंगल बन रहा है उसका हाफ बनेगा उधर। तो 1/2 इंटू 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 45 डिग्री। तो इन सभी क्वेश्चंस को जो है बच्चों आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी किसी का डाउट या कोई कमेंट या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो जो भी बच्चे पूछना चाहते हैं, तो हमारे क्या करना है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो हैं क्लियर कर लेने हैं। और जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं या बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आप अपनी क्लास में, तो सिंपली आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परचेस करना चाहते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं, सिंपली आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट बताना है, हम आपको जो है एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।